नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नमन। आप देख रहे हैं एंड्रॉइड और सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे आज की ये वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर देने वाला हूं। ऐसे कई बार आप लोग बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं मुझसे जिनका जवाब मैं अपनी सामान्य वीडियोज में नहीं दे पाता हूँ, तो आज यहाँ पे आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर मैं इसमें दूंगा और प्रयास करूंगा कि ये वाली वीडियो आगे भी जारी रहे और आपको समय समय पर मिलती रहे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ये सब कुछ शायद आप कर चुके होंगे, मुझे तो पूरी उम्मीद है। और इन प्रश्नों को मैंने अपनी कुछ वीडियोस से ही उठाया है, किंतु आगे मेरा प्रयास ये रहेगा कि इस वाली वीडियो के नीचे जो प्रश्न होंगे उन्हें उठा के उनके उत्तर देने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे ये वाला प्रश्न मुझे काफी अच्छा लग रहा है, सयान सरकार द्वारा। Realme X7 Max के रिव्यू पे इन्होंने प्रश्न पूछा है, काश आप आज के टाइम पे Realme X7 Max का रिव्यू देते, बहुत अपग्रेड हो चुके हैं। तो देखिए ये प्रश्न बिल्कुल जायज है, किंतु हम जब रिव्यू करते हैं स्मार्टफोन्स को तो उस टाइम उसमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं उसके आधार पे अपनी समीक्षा देते हैं, अपना अनुभव साझा करते हैं। अब हमारे रिव्यू करने के बाद कई बार उनके मूल्यों में बढ़ोतरी हो जाती है, अर्थात पैसे बढ़ा दिए जाते हैं कंपनी के द्वारा, या फिर अपग्रेड देके कुछ चीजें अच्छी या बुरी कर दी जाती हैं, तो उन्हें हम तब तक नहीं बता सकते जब तक उन विषयों पे हम बात न करें फिर से। तो ऐसा कई बार होता है कि रिव्यू में जो चीजें हम बोल देते हैं आने वाले कुछ टाइम के बाद वो बातें उतनी मान्य नहीं रहती। ऐसा हर बार नहीं होता, किंतु काफी बार होता भी है। जैसे कुछ ब्रांड्स फोन को लॉन्च करती हैं कम दाम पे, तो हम कम दाम के हिसाब से उन पे वीडियोस बनाते हैं कि भाई ये फोन इस दाम पे काफी अच्छा है, किंतु कंपनी कुछ टाइम के बाद जब उनकी मार्केटिंग हो जाती है तो मूल्य में फिर से बढ़ोतरी कर देते हैं। तो ऐसे में एक उपभोक्ता जो उस वाले फोन को खरीदने के बारे में सोच चुका है उनका नुकसान होता है, क्योंकि उनके दिमाग में ये बस जाता है कि ये फोन 12,000 रुपए में अच्छा था तो 13,000 रुपए में भी अच्छा ही होगा। किंतु इन चीजों को हम लोग भी नियंत्रित नहीं कर सकते। जिस टाइम पे हम स्मार्टफोन की समीक्षा करते हैं, रिव्यू करते हैं, उस समय जो हमारे सामने होता है वही चीजें आपके सामने प्रस्तुत की जाती हैं। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है उत्तराखंड कल्चर की तरफ से। ये कह रहे हैं, हेलो सर, प्लीज रिप्लाई, मेरा नॉट 2 0 से 100% चार्ज करने के लिए 45 से 50 मिनट ले रहा है, 2 बार चेक कर चुके हैं। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनका नॉट 2 थोड़ा धीमा चार्ज हो रहा है। तो देखिए बैटरी चार्जिंग हमेशा निर्भर करती है, अर्थात डिपेंड करती है आपके जो आसपास का वातावरण है उसका तापमान कितना है और आपका जो फोन है उसका तापमान कितना है। यदि वह ज्यादा गर्म हो रहा है तो बैटरी चार्जिंग थोड़ा स्लो हो जाएगी ताकि आपकी बैटरी कोई नुकसान ना हो और आपके फोन के अंदर जो और पुर्जे लगे हैं उन्हें कोई नुकसान ना हो। तो अगर आप ठंडे वातावरण में चार्ज करेंगे अपना फोन तो जरूर आपका फोन थोड़ा जल्दी चार्ज होगा और 10-5 मिनट का फर्क आपको देखने को जरूर मिलेगा तापमान के आधार पे। अब यहाँ पे अबरार एमोन भाई कह रहे हैं, योर कॉमेडी इज बोरिंग। तो देखिए हम कोशिश कर रहे हैं बस आपको हंसाने की। हम चाहते हैं कि सही जानकारी के साथ साथ आपका मनोरंजन भी करते रहें और आप में से काफी लोगों को ये पसंद भी आता है, किंतु कुछ लोगों को नहीं पसंद आता और हम आपकी प्रतिक्रिया भी लिख रहे हैं, उसके आधार पे हम अपनी वीडियोस में परिवर्तन भी करते रहेंगे समय समय पर। काफी लोग ऐसे हिंदी के भारी भरकम शब्दों को नहीं समझ पाते, किंतु मैं आपको बता दूं कि मुझे भी इंग्लिश के बहुत सारे शब्द नहीं समझ में आते। तो इसके लिए मैं ये नहीं कहता कि इंग्लिश का मुझे ये शब्द नहीं समझ में आ रहा है तो आप इंग्लिश मत बोलिए। मैं कोशिश करता हूँ उसे सीखने की। भाषा बस एक तरीका है हमारा आपस में बात करने का और सारी भाषाएं अच्छी हैं, बस अपनी मातृभाषा से प्रेम होना चाहिए और बाकी भाषाओं की भी इज्जत करनी चाहिए। अच्छा, ये वाला प्रश्न काफी अच्छा है। विनय सिंह जी कह रहे हैं कि मी A1 को त्याग दिया क्या? एक्चुअली विनय सिंह जी, मैंने मी A1 को कुछ टाइम पहले ही बेच दिया था, तकरीबन 7-8 महीने हो चुके होंगे, क्योंकि उसकी वीडियोस में एक क्रिएटर के तौर पे मुझे कोई खास लाभ नहीं मिल रहा था जो मेहनत मैं उसमें दे रहा था, और ये हर स्मार्टफोन साथ हमें करना पड़ता है। और चूंकि हमें ज्यादातर ब्रांड्स फोन नहीं भेजती हैं तो हमें खुद के पैसों से खरीदना पड़ता है, तो ये भी हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाता है। और आप लोगों को एक बेहतर निष्कर्ष देने के लिए, बेहतर कंक्लूजन बताने के लिए हमें ज्यादातर स्मार्टफोन्स परचेज करने पड़ते हैं और फिर रिव्यू करता हूं और उसके बाद उन्हें बेच के अगले स्मार्टफोन में पैसे निवेश करता हूं। और ऐसा मैं अकेले नहीं कर रहा हूं, ऐसे बहुत सारे टेक क्रिएटर्स हैं जो कि ऐसे ही कार्य कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि क्रिएटर्स गलत हैं कहीं से भी, क्योंकि अंत में हम सभी जो मेहनत करते हैं, जो समय देते हैं वीडियोस के लिए, उसका फल हमें मिलना चाहिए और आप तक सही सलाह भी पहुंचनी चाहिए। ये वाला प्रश्न नहीं है, मेरी प्रशंसा है। करीना कपूर गेमिंग, ये एक ठग यूट्यूबर है, ऐसा ये मुझे बोल रही है, दूसरे की डीपी लगा के, दूसरे का नाम इस्तेमाल करके। आप ही बताइए मित्रों, कहाँ से सही है? अभी आरके भाई ने मुझे शायद एक सुझाव दिया हुआ है, आपके शुद्ध हिंदी में व्लॉगिंग का इंतजार है। तो आरके भाई आप इंतजार करिए और हम प्रयास करेंगे। अब ये वाला थोड़ा व्यक्तिगत प्रश्न है टेक्निकल जोन की तरफ से। नमन भाई आपकी हाइट कितनी है ब्रदर? तो मेरी हाइट है 5 फुट 6 इंच। थोड़ा नाटक कह सकते हैं आप मुझे, असल में हमारी मम्मी ने कॉम्प्लेन नहीं पिलाया था हमें। अब यहाँ पे एक कमेंट जो आया है डॉक्टर ऐसे भाई की तरफ से, ओप्पो बिल्कुल बकवास है, कोई मत लेना। तो इस बात का मैं उत्तर देना चाहूंगा, कई बार जो हमारा अनुभव होता है किसी स्मार्टफोन के साथ वो अलग होता है और बाकी यूजर्स का अलग होता है। अगर हम Xiaomi यूज कर रहे हैं तो मे भी हमें Xiaomi में इश्यूज लगे, दिक्कतें लगे। अगर हम Vivo उपयोग कर रहे हैं तो उसमें दिक्कतें आ सकती हैं, Samsung में भी दिक्कतें आ सकती हैं, iPhone में भी दिक्कतें आ सकती हैं और सॉफ्टवेयर की जो दिक्कतें हैं वो ज्यादातर स्मार्टफोन्स में होती ही हैं। लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा अनुभव अलग अलग होता है, अच्छा या बुरा होता है बहुत सारे स्मार्टफोन्स के साथ। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि वो ब्रांड ही बेकार है या वो स्मार्टफोन के जितने लॉट्स हैं सभी बेकार हैं। क्या पता जो फोन आपको खराब अनुभव दे रहा हो वही फोन आपके किसी दोस्त के पास काफी अच्छा चल
रहा हो और वो आपका दोस्त उस वाले फोन के साथ ही पूर्ण रूप से संतुष्ट हो, तो ये चीजें एक फोन को यूज करने के बाद हम नहीं जज कर सकते, किंतु हाँ ये चीज हमारे अनुभव में बढ़ोतरी जरूर करती है। अब यहाँ पे मोहम्मद भाई कह रहे हैं इसलिए नॉट ब्लास्ट हो गया। शायद आपने हाल ही में सुना हो कि OnePlus Nord 2 के कुछ केसेस ऐसे आए हैं जिनमें कथित तौर पे ऐसा बोला गया कि फोन ब्लास्ट हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद वो ट्वीट और साथ में ट्वीट करने वाले अकाउंट का भी पता नहीं रहा। अब काफी लोग बोल रहे हैं कि भाई कंपनी ने ट्वीट डिलीट करवा दिया पैसे देके, किंतु ये मुझे समझ में नहीं आता कि चलो ट्वीट डिलीट कर सकता है एक उपभोक्ता, किंतु अपना अकाउंट भी वो डिलीट कर सकता है क्या? और यदि वो अपने फायदे के लिए ऐसा भी कर रहा है कि भाई अकाउंट भी डिलीट कर दिया, ट्वीट भी डिलीट कर दिया क्योंकि कंपनी ने उसे अच्छा पैसा ऑफर कर दिया, तब भी मेरे ख्याल से गलती उसी की है। जी हाँ, उपभोक्ता की, जिसने ऐसा किया। हम सभी ने रीट्वीट करे, OnePlus को टैग किया कि भाई आपके फोन में अगर इस तरह की दिक्कतें चल रही हैं तो उन्हें सही करिए, लेकिन कुछ समय के बाद वो ट्वीट ही गायब हो गया। तो उस पे ना हम कुछ मदद कर सकते हैं ना कोई और कर सकता है। जहां तक बात रही फोन को टेस्ट करने की, तो वो हम लोग पूरी तरह से कर सकते हैं। टेक कम्युनिटी में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि बहुत अच्छे से फोन को टेस्ट करते हैं और हम भी प्रयास करते हैं कि काफी अच्छे से टेस्ट करें। तो OnePlus Nord 2 में हमें तो ऐसे बहुत ज्यादा हीटिंग के इश्यूज भी समझ में नहीं आए और आउटडोर्स में, इनडोर्स में भारी भरकम कार्य करके काफी तरीकों से हम टेस्ट करते हैं और हमारे मित्रगणों से भी मैंने बात करी, किसी को भी कोई ऐसा इशू समझ में नहीं आया अभी तक। अब यहाँ पे लूकस पानास्की भाई कुछ कह रहे हैं, टू मेक अ टाइटल इन इंग्लिश एंड टू स्पीक इन डिफरेंट लैंग्वेज और नॉट, व्हाट अ जोक। तो असल में ये कह रहे हैं कि भाई आप टाइटल तो इंग्लिश में रख रहे हैं वीडियोस का, किंतु बोल आप दूसरी भाषा रहे हैं, ये क्या मजाक है? तो देखिए, इंग्लिश में टाइटल रखने का एक बहुत ही सीधा सा जवाब है कि यूट्यूब में अभी भी जो हिंदी भाषी लोग हैं वो भी इंग्लिश में सर्च करते हैं, तो कई बार वीडियोस सर्च में नहीं आती अगर हम हिंदी में टाइटल रख देते हैं तो। जी हाँ, हिंदी अल्फाबेट में। किंतु मैं कोशिश कर रहा हूँ आने वाले समय में अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मुझे यूट्यूब के सर्च पे निर्भर रहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप लोगों के सपोर्ट से, ब्राउज फीचर से ही हमारी वीडियोस प्रसारित हो जाएंगी, तो हम उस टाइम पे हिंदी में टाइटल भी रख सकते हैं। जी हाँ, शीर्षक। अब यहाँ पे अभिजीत कुमार जी कह रहे हैं योर एडिटिंग स्किल्स हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। तो देखिए, यहाँ पे मेरी वाइफ, मेरी पत्नी, वो मुझे पूर्ण रूप से सहयोग कर रही है हमारी वीडियोस को एडिट करने में। इस वाली वीडियो को जो आप देख रहे हैं इसे भी हमारी वाइफ ने एडिट किया है, तो पूरा धन्यवाद उसको। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आगे ऐसी ही और वीडियोस भी मैं आपके लिए लाने का प्रयास करूंगा। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।